Hi guys, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ, तो देख लीजिए। दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम दौलत राम कॉलेज एफिलेटेड अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कॉलेज। राइट, ये साउथ आई थिंक नॉर्थ कैंपस में आता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेरी गुड कॉलेज। राइट, तो यहाँ से एडवर्टीजमेंट आया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। ठीक है, तो 29 जून इसकी लास्ट डेट है। राइट, और यहाँ पे इसका ये दे रखा है इन्होंने लिंक कि जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग बताएंगे। और यहाँ पे 21 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 CPC के, मतलब एज़ पर UGC गाइडलाइंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ एन परमानेंट वैकेंसी। राइट, एंड यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब लास्ट ईयर से जैसे रिक्रूटमेंट होता था उसके अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दो स्क्रीनिंग प्रोसेस। राइट, वो मैं आपको बताती हूँ, बट पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। राइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई हैं, 21 पोस्ट आई हैं, मतलब ये कोई कम पोस्ट नहीं है। राइट, सो स्टार्टिंग सैलरी वो 57,000 है, आपका बेसिक पे। इसके अंदर आपका वो भी सब आएगा, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो ये जो सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक कर जाती है। राइट, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है। राइट, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फिज़िक्स, साइकोलॉजी एंड जूलॉजी। राइट, तो बहुत डिमांडिंग डिपार्टमेंट्स के वैकेंसी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज मांग रहे थे। राइट, तो इसमें जिन लोगों की वैकेंसी आई है प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। एंड जिन डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज नहीं आई है आप उसको कमेंट कीजिएगा। विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ। राइट, बट जिन लोगों का आया है, डोंट मिस द चांस, इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट वैकेंसीज अब नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी फिल हो गई हैं पिछले 2 सालों में। राइट, जब एडहॉक के मतलब जब एडहॉक बंद हुआ था उसके बाद परमानेंट ही आ रही थी, तो ऑलमोस्ट इन एवरी कॉलेज आई थिंक परमानेंट वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर एक दो कॉलेजेस से वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो डोंट मिस दैट चांस। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई। राइट, एंड इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही कम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, बट इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस पोस्ट के अंदर कौन सी वैकेंसीज है। राइट, अगर आप सपोज़ मान लीजिए आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं एंड उसके अंदर OBC कैटेगरी में आप फॉल करते हो, और अगर OBC कैटेगरी में पोस्ट ही नहीं तो देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई इट। राइट, आपको ये देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में हैं और उस कैटेगरी के अंदर क्या पोस्ट हैं, तो ही यू शुड हैव टू अप्लाई। राइट, तो चलिए चलते हैं अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एज़ यू कैन सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी सिंपल, आपका मास्टर होना चाहिए और नेट होना चाहिए। राइट, मतलब दिस इज़ द मिनिमल क्राइटेरिया जो इन्होंने मांगा है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई परेशानी है, क्योंकि अगर आपको ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाना है तो एक एक मतलब आपको एक अबव उससे हायर स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको मास्टर वालों को पढ़ाना है तो आपको यू शुड हैव टू डन योर PhD। राइट, तो इसके अंदर वही बोला गया कि एक स्किल आपको ऊपर रहना है, तो अगर आपको ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाना है तो आपका मास्टर होना चाहिए, और उसमें उन्होंने एक पेपर का मांग रखा है नेट, आपका नेट क्लियर होना चाहिए। राइट, सिंपल। एंड यहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक के लिए अलग से बता रखा है कि दोज हु वांट टू अप्लाई इन म्यूज़िक, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, एंड अदर डिपार्टमेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया। राइट, तो आप देख लीजिएगा कि दिस इज़ द क्राइटेरिया। अगर आपने ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, ये टोटली आपका अपना टेक है, आपकी अपनी विल है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू शुड, अगर आप एलिजिबल हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आप फेल होंगे या पास होंगे, इट्स अबाउट कि आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपको एक लर्निंग होगी। राइट, एंड दोज हु रियली वांट टू सीक द करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आई थिंक यू शुड हैव टू अप्लाई, बट अगेन इट्स योर कॉल। ठीक है, आपकी मर्जी है टोटली। राइट, तो अभी अब इसी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसको देख लेते हैं।
पहले तो इन्होंने एक फर्स्ट पैरा के अंदर एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करना है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसी पे आएगी, ठीक है। कोई भी एडिशनल नोटिस, कोई भी कॉरिएंडम कुछ भी आता है तो वो आपको आएगी। तो देख लीजिए, हमें फ़ीस दे रखा है कि जो अगर UR है तो आपको 2000 फिल करना है, अगर आप OBC से हैं तो 1500, ठीक है। पहले फ़ीमेल के लिए फ्री होता था, मुझे यहाँ पे कहीं कोई लाइन मिली नहीं फ्री वाली, ठीक है, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने सबके ही पैसे लगा रखे, तो ये कुछ चेंजेस आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई लाइन मिलती है जहाँ पे फ्री का है, मतलब पहले PWD या कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते थे जिसके अंदर फ्री में आप फिल कर सकते थे फॉर्म, बट नाउ अभी इस ये मेरे को पहले एडवर्टीजमेंट मिला जिसके अंदर यू हैव टू पे, इधर यू आर अ मेल, इधर यू आर फीमेल, और कैटेगरी वाइज उन्होंने डिस्टिंक्शन दे रखा है, ठीक है। इवन PWBD की कैटेगरी वाले लोगों को भी 500 रुपीज़ पे करना है। SC और ST के लिए तो 1000 रुपये हैं, और OBC के लिए 1500 एंड UR के लिए 2000, राइट। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है किसी कास्ट का, ठीक है, तो आपको फिल करना है, तो आपको पे करना ही है, ठीक है। अगर आप UR से बिलोंग करें तो आपको 2000 फिल करना है, राइट। तो ये कुछ चेंजेस हैं, बाकी आप इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क मी, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। अगर आप अपनी क्वेरी वहाँ डालते हैं तो फिर वो आपकी पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। अदरवाइज़ यू कैन पोस्ट ऑन द दिस वीडियो, इन द जो भी वीडियो होगी उसके नीचे बिलो में आपको अपना कमेंट लिख देना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, एंड मैं करती भी हूँ, राइट। और अदरवाइज़ अगर मैं नहीं करूँगी तो बहुत सारे लोग हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, मतलब आई हैव 100 पीपल टू हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है। कि कई बार अगर मुझे चीज़ें नहीं पता होती है तो फिर आपके दूसरे लोग भी हेल्प कर देते हैं, राइट। तो दिस इज़ द फुल, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आप फ्री टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक, थ्रू द कमेंट बॉक्स, और इवन मेरे से रीच करने से पहले इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल दैट यू कैन रीच टू द कॉलेज, ठीक है। आप कॉलेज से क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो डाउट है अगर वहाँ से क्लैरिफाई हो जाता है, अगर आप कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज आपके घर के पास है, ठीक है, तो आप कॉलेज से विजिट करके भी अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लैरिफाई योर डाउट, क्योंकि जहाँ से मतलब जहाँ से सोर्स है, अगर वहीं से आप अपना डाउट क्लियर करवाते हैं ना, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और आपको भी ऑथेंटिसिटी लगेगी, राइट। बट अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, ठीक है। तो देर इज़ नो हार्म इन इट, राइट। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई फ्यूचर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।